हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये हमारा फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो ये अस्तर मैंने लिया है 1.5 मीटर। तो इस अस्तर को खोल लेना है आपको। पहले इस अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो कपड़ा हमारा तिरछा होगा उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारी है 13, उस प्लस हम इसमें 1 इंच लेकर 14 इंच पे लेंथ ले रहे हैं। अब हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल हमारा 6.5 रहेगा। अब आर्म होल वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारी 2 लाइन बन गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट मार्जिन ले रही हूँ। बैक ओपन ब्लाउज़ है क्योंकि ये, तो इसमें हम पीछे की तरफ हुक एंड आई की पट्टी लगाएंगे। ये शोल्डर है, तो शोल्डर हम 7 ले रहे हैं। नीचे भी हम 7 पे मार्क करेंगे पहले, उसके बाद हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। क्योंकि शोल्डर जब हम पूरा लेते हैं तो हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से स्केल लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से मैं 2 पॉइंट पर शोल्डर डाउन कर रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, हाफ इंच के लगभग। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट हमारी 36 है, तो इसका 4th पार्ट है 9। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच लूजिंग के लिए ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की शेप दे रही हूँ फ्रंट तरफ से। अब ये हमारा कमर का 4th पार्ट है 8, हमारी कमर है 32। 1 इंच हम टक्स के लिए ले रहे हैं। अब इन दोनों लाइन को हमें मिला देना है इस तरीके से। देखिए, 1.5 इंच में यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे हाफ इंच में मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से ब्लाउज़ का सेंटर निकालना है इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे मैं टक्स ड्रॉ कर रही हूँ। टक्स की लेंथ 4.5 है एंड विड्थ 1 इंच है। तो हाफ इंच दोनों तरफ लेकर इस तरीके से मिला देना है, जैसे मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। तो ये हमारा टक्स ड्रॉ हो गया है। अब इस निशान को हम टक्स में इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे एज इट इज़, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है। जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ आपको भी उस तरीके से ही कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से मार्जिन लेते हुए साइड में मैंने इसे कट कर दिया है। अब हम आर्म होल कट करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल भी कट हो गया है। तो बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे। तो पहले हम लाइन स्ट्रेट कर लेंगे, उसके बाद बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रखेंगे। तो जो मैंने 3 पॉइंट फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था हुक एंड आई की पट्टी के लिए, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके एज इट इज़ पेपर पे रखेंगे लाइन से मिलाते हुए। एंड हम शोल्डर यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से निशान लगा के शोल्डर का। फिर आर्म होल के निशान लगाने हैं। आर्म होल भी हमें सेम यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करना है पेपर पे। अब यहाँ पे हम लेंथ के लिए मार्क कर रहे हैं। लेंथ के लिए भी हमें निशान लगा लेना है। साइड में हमें देखना है, मार्जिन को लेकर यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं। अब जितने भी हमने निशान लगाए हैं इनमें हमें देखिए, पहले शोल्डर को हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है जैसे हमारा बैक पार्ट में था। ये हमारी लेंथ है, नीचे से हमें इसे भी स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है, तो हम आर्म होल वाली लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट में। अब यहाँ से आर्म होल हमें इस तरीके से लेना है। ये फ्रंट पार्ट है इसलिए हम इसमें 2 पॉइंट आर्म होल अंदर की तरफ और ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ आर्म होल की। अब ऊपर से शोल्डर से हमें टक्स की लेंथ नापनी है। तो इसमें टक्स की लेंथ है 10.5। अब इस वाली लाइन को जहाँ हमने टक्स की विड्थ लेंथ ली है उसे हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है।
अब हमें टक्स की विड्थ लेनी है, तो आपको जितना भी आपकी चेस्ट हो उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो टक्स की विड्थ निकल जाती है। ये देखिए यहाँ पे 4 इंच है। अब यहाँ से थोड़ा लाइन आपको तिरछी में इस तरीके से ड्रॉ करनी है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन के वहाँ से इंची टेप रखना है एंड यहाँ पे 3 इंच पे हमें मार्क करना है, जो कि हमारे टक्स की विड्थ होगी। अब यहाँ से स्केल हमें स्ट्रेट रख के ऊपर की तरफ हमें लाइन में मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको तिरछा कर रही हूँ लाइन को, लगभग 3 पॉइंट के लगभग इस तरीके से। आप चाहो तो हाफ इंच भी कर सकते हो। अब देखिए लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है। अब ऊपर जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से मैं रखती हूँ इंची टेप को, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर रही हूँ मैं इस तरीके से। अब जो हमने 1.5 इंच मार्क करा है वहाँ से हमें मिलाते हुए स्केल आर्म होल से मिलाना है इस तरीके से और यहाँ पे लाइन बनानी है। ये देखिए ये लाइन बन गई है। अब यहाँ से इस तरीके से, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप शेप दे सकते हो प्रिंसेस कर्व की इस तरीके से। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व को इस शेप में रखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है एंड इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। प्रिंसेस कर्व जो हमारा है यहाँ पे परफेक्ट बन जाएगा। नीचे से हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है और ऐसे मिला देना है। तो हमारा ये ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 9 इंच, उसमें हम हाफ इंच के लगभग और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी कमर का नापना है, तो पहले यहाँ पे मैं नाप रही हूँ कमर। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच में 2 पॉइंट कम आया है। अब उतना ही हमें रखना है इस तरीके से, यहाँ से आपको रखना है और जहाँ पे 8 आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से मैंने इंची टेप से नापा है आपको ऐसे ही नापना है, बीच वाले गैप को छोड़ते हुए नापना है आपको। और यहाँ पे जहाँ पे 8 आ रहा है वहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा 8 यहाँ पे है। अब ऊपर से हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसे कमर के मेजरमेंट से इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए तो निशान लग गया है हमारा। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ जैसे हमने बैक में लिया था दोनों तरफ। ये देखिए अब यहाँ पे भी हम इस मार्जिन को स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए हमारा मार्जिन भी हो गया है। अब हम इस लाइन को सेंटर से नाप रहे हैं। तो ये देखिए 5 इंच में यहाँ पे 5 इंच में 2 पॉइंट कम आ रही है लाइन हमारी। तो हम ये जो कर्व वाली लाइन है इसको भी नापेंगे एक बार कि ये इसकी जितनी है या नहीं है। तो इस तरीके से ये कर्व में है इसलिए मैं इस तरीके से नाप रही हूँ कि इसकी लेंथ पूरी पता चले। ये देखिए तो ये हमारी 5 इंच आ रही है। तो जो 2 पॉइंट इधर एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस तरह से लाइन, ये वाली जो छोटी लाइन है इसे हमें और आगे निकालना है 2 पॉइंट के लगभग। यहाँ पे 2 पॉइंट निशान लगाना है। अब इसके बाद हमें देखिए इस वाली लाइन को हमें इससे मिलाना है। यहाँ पे स्केल इस तरीके से रख के ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में जो हमारा साइड का लेंथ है हमें वो देखना है। यहाँ पे देखिए इतनी हमारी लेंथ आ रही है और ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ जैसे हमारा बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर ब्लाउज स्टिच करने के टाइम दिक्कत आएगी। अब देखिए इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये मिल चुका है। अब हम इसे कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कट करना है जैसे मैं कट करके निकाल रही हूँ इस एक्स्ट्रा वाले पेपर को। कटिंग भी आपको ध्यान से देखनी है कि कोई मिस्टेक ना हो कट करने के टाइम। तो ये हमने एक्स्ट्रा पेपर लिया था जिसमें हमने लाइन बनाई थी, तो इसको भी हम कट करके निकाल देंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग की पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी जल्दी ही, इसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो भी। ये देखिए, अब यहाँ से आर्म होल हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में हमने टक्स बनाया था 3 इंच का, उसे किस तरीके से कट करना है। पहले इस वाले पार्ट को इस तरह से कट करते हुए आर्म होल तक कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे शेप में कट करना है आपको इस तरीके से। अब वो एक्स्ट्रा बीच से हमारा पेपर निकल गया है। यहाँ पे हमारा कर्व बन गया है, प्रिंसेस कर्व। अब सेंटर में हमें यहाँ पे कट्स लगा देना है, जिससे हमें बाद में कप इसको अटैच करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक रख लिया है अस्तर का। उस पर देखिए मैं पेपर किस तरीके से रख रही हूँ। इस तरीके से पेपर रख के नीचे से आपको कोई मार्जिन नहीं लेना है, ना आपको शोल्डर के पास लेना है कोई मार्जिन। एज इट इज़ पेपर आपको कट करना है। बस ये ध्यान रखना है जहाँ से आप प्रिंसेस कट को जॉइंट करते हैं वहाँ पे आपको 3 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए कट करना है। जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो उसमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है हमें, इसलिए यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे। बाकी हम आर्म होल भी ऐसे ही सेम कट कर देंगे। तो ये सेंटर का पार्ट हमारा कट हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा है और जो साइड के पार्ट्स हैं हम उन्हें निकालेंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पे भी मैं 3 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए कट कर रही हूँ, बिकॉज़ ये बीच में जॉइंट होगा। साइड में एंड आर्म होल के पास कोई मार्जिन नहीं ले रही हूँ मैं। इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। साइड का मार्जिन भी आपको कट करके निकाल देना है। एंड देखिए ये बैक पार्ट है हमारा। अब हम मेन फैब्रिक पे अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड में रखा है एंड मेन फैब्रिक भी हमारा डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ कट कर रही हूँ, बाद में मशीन पे मैं इसे स्टिच करके इस अस्तर पे पेस्ट कर दूँगी। तो ये बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में जो हमने 3 पार्ट्स निकाले थे, ये उसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। इसकी कटिंग करनी है सेम, आपको ऐसे रखते हो थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके मैं कट कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे कट करके हटा दूँगी स्टिचिंग करने के बाद। ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है, इस पर मैं अस्तर वाले फैब्रिक को रख के कट कर रही हूँ। ये देखिए ये भी कट हो चुका है। हमारे साइड के जो पार्ट्स हैं ये वो पार्ट्स हैं, ये भी कट हो गए हैं। ये तीनों पार्ट्स कट हो गए हैं फ्रंट के। अब मैं यहाँ पे अस्तर में एक और पार्ट कट करके निकालूंगी, जिस पे हम अपने कप्स को अटैच करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अस्तर आपको डबल कट करना है। इस तरीके से मेन फैब्रिक आपको सिंगल कट करना है एंड अस्तर डबल कट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ऐसी ही और यूज़फुल वीडियो ब्लाउजेस की आपको देखनी है एंड ड्रेसेस की। यहाँ पे देखिए सेंटर वाली लाइन भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे हमें पता रहे कि कप्स हमें यहाँ पे अटैच करने हैं। अब इस तरीके से साइड के पार्ट्स भी मैं एक और बार कट कर लेती हूँ, बिकॉज़ हम इसमें कप्स को अटैच करेंगे हमारे। तो इन पार्ट्स को भी आपको ऐसे ही कट करना है जैसे हमने ब्लाउज़ वाले पार्ट्स कट किए थे। इसमें भी हमें मार्जिन रखते हुए कट करना है। ये हमारा सेंटर है जिसमें हम कप अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों का सेंटर मिला के मैंने